वास्को डी गामा भारत में क्यों आया था? मसाला खरीदने, मसाला। भारत की खोज कब हुआ था? 1498 में। क्या उसके पहले भारत नहीं था? कोई जानता नहीं। समुद्री रास्तों का पता नहीं था किसको? अंग्रेजों को। समझे? अब बताओ वास्को डी गामा भारत में आया 1498 में। अब भारत गुलाम कब हुआ? 1764 में। इतना दिन अंग्रेज क्या करते थे? इतना दिन अंग्रेज व्यापार करते थे भारत से। समझे? अब बताओ अंग्रेजों को समुद्री रास्ता अपनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अंग्रेजों को समुद्र भारत में समुद्र से होकर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे यहाँ पे मान लो विदेशी बहुत टैंकर मारते थे। बनाता ज्यादा नहीं करेगा। चलिए ठीक है। फोटो में टेस्ट मस्त बनाते हैं एकदम ज्यादा श्रीलंका में भारत उतर है। श्रीलंका यहाँ पे श्रीलंका है जी सर, पानी में लंका लंका हो गया। ये भारत है। यहाँ पे एक राज्य है केरल, ठीक है। केरल में एक बंदरगाह है कालीकट। वास्को डी गामा पहले कहाँ पहुँचा था? कालीकट ही पहुँचा था ना। कब पहुँचा था? 1498 में। देखो अंग्रेज सब यहाँ पे यूरोप था ना, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है। यहाँ से जब ये सब आते थे भारत में तो बीच में पड़ता था अरब देश। समझ रहे हो ना? सब तरकुले में टांग के मारते थे अंग्रेजों को। ये सब अरब वाले तरकुल में टांग के मारते थे। एक बार अंग्रेज पिटा के दोबारा आएगा तो कहे ना हम समुद्र से जाएंगे। हम लोग समुद्री रास्ते की खोज शुरू हो गया। पहली बार जो है समुद्री रास्तों की खोज करने का कार्यक्रम जो है पुर्तगाल स्टार्ट किया था। समझे? तो पुर्तगाल का ये जो नागरिक था कौन? वास्को डी गामा। भारत में पहली बार कौन आया? वास्को डी गामा। कहाँ का था? पुर्तगाल। पहली बार भारत में यूरोप के कौन से देश वाले आए थे? पुर्तगाली आए थे। अब सबसे अंत में भी यही 1961 में भारत छोड़े गए थे पुर्तगाली सब। बताओ एक क्वेश्चन आता है, सबसे अंत में भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लास्ट में आजाद हुआ? कौन है? गोवा। गोवा को 1961 तक कब्जा करके रखे थे अंग्रेज। तो हम लोग को 1947 में आजाद कर दिए ना। पुर्तगालिया कहते थे कि अंग्रेज आजाद किए आपको, हम नहीं आजाद किए हैं। तो 1961 में सब गोवा में कब्जा किए थे। यहाँ से भारतीय सेना के इन लोगों को दौड़ा के इधर समुद्र तक कहाँ भागेंगे सब, पकड़ा के सब। आज जिस जॉर्जिया से आए थे ना जो पीट पाट के उसी जॉर्जिया में बैठा के भेजा गया था। समझे? मोराम कसे इधर भेज दिया गया पुर्तगाल। हो गया। अब यहाँ से भारत से व्यापार शुरू हो गया। अंग्रेज भारत में आते थे, मसाला खरीदते थे, चले जाते थे और मसाला को बहुत अच्छे कीमत पे यूरोप में जाकर बेचते थे। उनको ज्यादा फायदा होने लगा। समझे? इसी सिलसिले में अगल बगल के जो देश थे वो भी भारत में आना प्रारंभ कर दिए। इसमें कई देश आए थे। समझे? उसमें आता है एक ट्रिक होता है। इसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिश वाले आए थे, डेनमार्क वाले आए थे, फिर स्पेन वाले आए थे, फ्रांस वाले भी आए थे। अंग्रेज सबसे लास्ट में आए थे। समझे? अंग्रेज जो है अंतिम में आए थे। सब आपस में व्यापार करते थे, भारत से सामान खरीदते थे, लेके जाते थे। इसी सिलसिले में वो लोग कंपनी में गोदाम कंपनी डाले थे, फैक्ट्री डालना शुरू करी। मान लो सामान कोई खरीदेगा, हम चले गए मान लो कि नेपाल मार्केट करने चले गए, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सामान की खरीदारी कर रहे हैं, उसको रखने के लिए गोदाम चाहिए ना। तो सब अंग्रेज गोदाम बनाना शुरू कर दिया। समझे? तो गोदाम के लिए बहुत उस समय राजा हर जैसे भारत क्या था अलग अलग प्रांतों में बटा था। यहाँ पे बंगाल था। यहाँ कौन सा था? बंगाल एक अलग स्वतंत्र राज्य था, वो राजा था वहाँ का। यहाँ बीच में दिल्ली था। यहाँ पे दिल्ली था। दिल्ली भी भाई दिल्ली तो मुगलों का था। वहाँ का अंतिम जो शासक था शाह आलम था। समझे? शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद बीचवा में जो था यहाँ पे अवध था। अवध समझे? अवध का जो राजा उस समय जो था अवध का सुजाऊ दौला था।
समझे? सुजाउद्दौला, समझे? बंगाल का राजा कौन था? सिराजुद्दौला। यहाँ कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, समझे? अब यहाँ देखो, व्यापार होता था, अंग्रेज सामान खरीद के ले जाते थे, अपने वहां बेचते थे, फिर आते सामान खरीद के ले जाते थे। इसी सिलसिले में वो सब जब गोदाम डालना शुरू किए तो अपने गोदाम की सुरक्षा के लिए वो सब सैनिक भी बुलाना शुरू कर दिए, समझे? वहाँ के जो राजा था इंग्लैंड का, इस जो कंपनी थी, पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। जैसे रिलायंस क्या है, प्राइवेट कंपनी है ना, टाटा भी प्राइवेट कंपनी है। क्या इसमें मोदी जी का कोई अधिकार है? नहीं अधिकार है। लेकिन अगर यही कंपनी अगर विदेश में अगर क्या बोलते हैं अगर बिजनेस करती है तो वहाँ पे सरकार जो है इन लोगों को सुरक्षाएं देती है। अगर मान लो टाटा कंपनी को अगर उसको लग रहा है कि हमको सुरक्षा चाहिए विदेशों में, तो मोदी जो है अपनी सेना भेजेंगे इस कंपनी की सुरक्षा के लिए। उसके बदले में जो कंपनी होगा सरकार को उसके अनुसार पैसा देंगे। तो जो अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटेन का जो राजशाही व्यवस्था था, जो वहाँ के जो राजा थे, प्रधानमंत्री जो थे, वो इनकी कंपनी की सुरक्षा के लिए सेना भेजा करते थे, समझे? अब इसमें अंग्रेज तो केवल व्यापार करने आए थे। यहाँ पे एक जगह है मद्रास, वर्तमान में उसे बोलते हैं तमिलनाडु, पहले उसको मद्रास बोलते थे, समझे? वर्तमान में जैसे चेन्नई उन्हें सुने हो ना, मद्रास जगह था यहाँ पे। अब यहाँ देखो, पहले जो अंग्रेज थे इनका केवल मकसद था व्यापार करना। अंग्रेज व्यापारी थे, उनको शासन करने का कोई मूड नहीं था, समझे? लेकिन देखे यहाँ पे राजाओं की करतूत, राजा यहाँ पे सब चोट्टे हो गए थे, समझे? उसको मारता था, उससे युद्ध लड़ता था, उससे आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेज सोचे ये सब आपस में लड़ रहे हैं कि न जनता को राजा से मतलब है, न राजा को जनता से मतलब है? सब अलग थलग, पूरा भारत अलग अलग हिस्सों में बट गया। अंग्रेज भाई एकत्र थे, इनके पास पैसा थी, टेक्नोलॉजी था, ये सब सोचे क्यों ना हम इस पे कब्जा करें। पहले इन लोगों की कोई मंशा नहीं थी भारत पे कब्जा करने, लेकिन यहाँ पे इतने कमीने शब्द थे भारत वाले राजा जो थे, इन लोगों की खुद इन लोगों का मन बढ़ा दिए अंग्रेजों का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बंगाल में एक जगह है कोलकाता, सुने हो ना? उस समय इसको कलकत्ता बोलते थे, यहीं पे जगह है वो कलकत्ता, समझे? यहाँ का राजा कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का राजा नवाब, उस समय नवाब बोला जाता था। ऐसे अलग अलग नवाब क्या होते थे, जैसे पहले जो थे यहाँ पे सबका, यानी पूरे भारत में किसका शासन था? मुगलों का। तो मुगल जो थे हर प्रांत में शासन करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, समझे? जैसे क्या होता है कि मोदी जी हैं तो भाई उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री बनाए ना, भाई हम लोग तो उनको चूजे हैं, लेकिन उस समय राजा स्वयं नियुक्त करता था कि यहाँ का इस प्रांत का जो प्रतिनिधि होगा यह होगा, इस प्रांत का प्रतिनिधि यह होगा। तो मुगल जो है अलग अलग, मतलब बंगाल है, यहाँ पे तुम्हारा बम्बई था, अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे कश्मीर था, यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि मुगल बादशाह दिल्ली बैठता था ना, ये अपना प्रतिनिधि बैठाया था। जब मुगल कमजोर हो गए, यानी इसकी सारी जो धन दौलत खत्म हो गया, सब खत्म हो गए, फिर सब अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, तो बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। बंगाल की जो स्थापना किया था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। उसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खान। यही पूछता है पहली बार मुगलों से बंगाल को कौन स्वतंत्र कराया? मुर्शिद कुली खान। मुगलों से स्वतंत्र कराने वाला पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान ने कहा कि हम आपसे स्वतंत्र होते हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। जैसे जब मुगलों का अधिकार बंगाल पे था तो होता क्या था कि ये इसके अधीन काम करते थे, बंगाल के लोग, यानी यहाँ का जो नवाब था। तो अधीन काम करेगा तो हर साल जितना टैक्स वसूलता था उसका कुछ हिस्सा हुआ दिल्ली भेजता था मुगलों के पास, समझे? लेकिन मुर्शिद कुली खान ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे। इसका मतलब क्या? वो स्वतंत्र हो गया। मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल को स्वतंत्र किया और उसने एक जगह की स्थापना किया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। क्या नाम था? नाम सुने हो ना? यानी बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान, स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खान।
इसने किस राज्य के किस शहर की स्थापना किया? मुर्शिदाबाद। किसकी स्थापना किया? मुर्शिदाबाद। समझे? इसके बाद इसी के जो है इसी का लड़का था सिराजुद्दौला, समझे? वो गद्दी पे बैठा। यहाँ से मुर्शिद कुली खान बस इसकी स्थापना कर दिए। इसके बाद से यहाँ का जो नवाब बना वो उसका नाम था सिराजुद्दौला। कहानी सिराजुद्दौला से स्टार्ट होती है, समझे? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बंगाल। राजा कौन था? सिराजुद्दौला। समझे? सिराजुद्दौला। इसके पहले की जो घटनाएं हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतिहास के पर्पज से। आधुनिक इतिहास में इसके बाद की जो घटना है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, बंगाल का उस समय का जो तत्कालीन नवाब था सिराजुद्दौला, यहाँ पे अंग्रेज व्यापार करते थे और सामान को ब्रिटेन लाके बेचते रहते थे। यहाँ पे कोलकाता में अंग्रेज जो है एक उससे मांग की कि महाराज हम आपसे चाहते हैं आप हमको एक छावनी बनाने के लिए जगह दीजिए। नहीं पता है, फैक्ट्री बैठाने के लिए। तो फैक्ट्री बनाने के लिए जगह मांगे थे अंग्रेज। किससे? सिराजुद्दौला से। कोलकाता में फैक्ट्री बनाने के लिए। उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। आज भी वो फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया। उसी फैक्ट्री को यानी किला बनाने के लिए मांगे थे। यानी उसको मांगे थे कि भाई हमको दीजिए, यहाँ पे सामान वामान रखेंगे, हमारे लोग आगे यहीं पे रुकेंगे। तो कहा ठीक है, बना लीजिए। कौन दिया था? आज्ञा कौन दिया था? सिराजुद्दौला। ठीक है, अंग्रेज से मांगे थे। अब भाई राजा था, भाई कहा कि बना लीजिए आप। अंग्रेज सब लगे वहाँ पे बनाने। उसके बाद से अंग्रेज मांगे थे केवल किला बनाने के लिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए। ये सब लगे उसका किला बंदी करने। ठीक है, उसमें लगा चारों अंग्रेज सब लगे उसका चारों तरफ दीवार चलवाने, उसमें तोप रखने वाला, बंदूक रखने वाला सैनिक बुलाना शुरू कर दी। अब इसके भाई राजा गुप्तचर होगा ना नवाब का, इसके गुप्तचर देखे कहीं महाराज तो अंग्रेजों सब कांड कर रहे हैं। क्या हुआ बे? कहा कि देखिए वो किला, वो सब किला बना रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे मैच देख रहे हैं ना, वो किला बना रहे हैं। ठीक है, सही किला बना रहे हैं। ये तुरंत गया वहाँ पे। ठीक है, तुरंत गया, कहा कि जो बना रहे उसको रोक लो, हम तुमको यानी नहीं बनाने देंगे। अंग्रेज सब नहीं माने। अब गया राजा था, बोल दिया मत बनाओ, आदेश दिया, ये सब नहीं माने, फिर बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, और अंग्रेज जो थे कई ये वहाँ पे किला भी बना रहे थे और वहाँ उस किला में रहने के लिए अलग अलग सैनिकों के लिए अलग रूम था, हथियार रखने वाला अलग रूम था। ये सब पगला गए। तो हो क्या रहा है? इसको राजा था, डर लग गया कि भाई किला बना लेगा तो हमको ये हमला कर देगा, किला बनाएगा सैनिक रखेगा अंदर। घबरा गया और गुस्से के मारे गया वहाँ पे, आदेश दिया कि जाओ जितने वहाँ पे किला में जितना मिल रहे हैं सबको पकड़ के लाओ। ठीक है, तो वहाँ पे जब गए इसके जो सैनिक थे गए तो वहाँ पे 146 अंग्रेज थे। समझे? कितना अंग्रेज थे? 146 अंग्रेज उस किला में मौजूद थे। ठीक है, काम कर रहे होंगे, पूरे अंग्रेजों को पकड़ के लेके आए थे। गुस्सा में था सिराजुद्दौला। आई का किया, एक कोठरी था, समझे? एक कोठरी था, उसी में 146 अंग्रेजों को भर दिया। समझे? और ऊपर से डाला था, कोठरी जो था ऊपर से डाला था, ऊपर से ढकना था, ऊपर से उसमें सबको भर दिया। 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में भर दिया। तो कितना खतरनाक आदमी है, समझे? उसी बोलते हैं काल कोठरी की घटना, या उसे इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम जाना जाता है। ब्लैक होल, ब्लैक, अबे वो ब्लैक होल नहीं है, ब्लैक होल इसे बोलते हैं, या काल कोठरी घटना बोलते हैं, या काल कोठरी की घटना। समझे? काल कोठरी की घटना ये 2 बार समझाया था कि किला मत बनाओ, मत बनाओ। काय बनाएगा भाई? ऋषिया के सबको क्या किया, उसी में डाल दिया, सबको डाल दिया 146। उसमें देखो गलतियां किया था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, लड़कियां थी, बूढ़े लोग थे, सबको भर दिया। अब बताओ कलकत्ता में वैसे ही गर्मी पड़ता है, जानते हो महीना कौन था?
जून जुलाई का महीना था। और ही मजा आ जाए। यूँ नहीं कि दिसंबर जनवरी था, क्या उसी में गरम गरम रहेंगे सब, समझे। जून जुलाई का महीना था, तो भयानक गर्मी हुआ। सुबह जब खोला गया 24 घंटा बंद किया था, डाल के ढक्कन में बंद कर दिया था, 24 घंटा बंद कर दिया। आज सुबह जब खोला गया, उस कोठरी को जब खोला गया, ऊपर ढक्कन से बता क्या कि तुम देख लो कितना बचे हैं सब। जब गया, जब ढक्कन खोल रहा है, देख रहा है उसमें से 146 में से 123 को मर गए थे, 123 को मर गए थे। बचे कितने थे? 23 को बचे थे, 23 को मात्र बचे थे। सोचो, जब उन गया खोलने का मारा है, बहुत बड़ा कांड हो गया। 130 अंग्रेज मर गए थे, और उसमें जो मरने वालों की ज्यादा संख्या छोटे बच्चों की थी और औरतों की थी, अब बूढ़ों की थी। जवान रहेगा, हमारी सूट कहा जेल नहीं लगा 24 घंटा। उसी में एगो बच गया था। अब उसमें जब ढक्कन खोला गया, मान लो जो 24 घंटा ढक्कन में डिब्बा में बंद है, और जब ढक्कन खुलेगा तो उसमें निकल जो इंजीनियर तो भागे सब, समझे। उसी में एक था, इसका नाम अंग्रेज, एक अंग्रेज था, वो अंग्रेज का पत्रकार था, वो समझ रहे हो ना, वो पत्रकार होते हैं ना, वो अंग्रेजों का पत्रकार था, मीडिया वाला था। वो आया था भारत भ्रमण करने। सोचा तो देख ले फोर्ट विलियम बन रहा है, थोड़ा देख ले क्या हो रहा है। उस दिन वो पकड़ा गया। उसको जब बंद करो तो कहा हमारा क्या गलती, हम तो घूमने आए हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो ई बना रहे हैं सब, ठीक है। लेकिन भाई सिराजुद्दौला का आदेश था, सबको बंद कर दिया, ई बच गया था। ये जब बचा ना, आदेश खोले सब, ये तुरंत भाग के कहाँ पहुंचा, इंग्लैंड। बाप रे, भारत वाले बहुत हरामी है। आने वाली पीढ़ियां कभी भारत घूमने आएगी, कई गरीब बाप पहली बार का डिब्बा मन करके दोबारा नहीं आएंगे, समझे। यहाँ पे गया, इंग्लैंड भाग गया, भाग के तुरंत इंग्लैंड पहुंचा। यहाँ से वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, अरे महाराज ये अंग्रेज वाले बहुत कमीने हैं सब। महाराज एक भारत वाले 146 लोग एक डिब्बा बंद कर दिया था, एक कोठरी बंद कर दिया था। तू 123 लोग मर चुके हैं, तू कैसे बच गया है। जानते हैं जब बंद करा था, हमको सबसे लास्ट में फेंका तो नकवा सटा हवा आ रहा था, तो हम बच गए। क्या इसी बात बहुत खतरनाक उस समय की सबसे दर्दनाक घटना हुई थी, सबसे दर्दनाक घटना हुई थी भारतीय इतिहास की, पूरी दुनिया के इतिहास की। एक कोठरी में 146 लोगों को 146 लोगों को बंद किए। क्या सही बात है। अब भाई अंग्रेज थे भाई, किसी भारत के कोई लोग मरेगा विदेश में, हम कौन जाके भारत के लोग चले गए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी 146 लोग कमरा मन करके 123 लोगों को मुआ दे, तो भारत चुप रहेगा। ये आ गए सब, समझे, ये सब लिखिया गए। और यहाँ का जो वहाँ का जो प्रतिनिधि था, वो आदेश दिया सीधे कहाँ, मद्रास, अपना संदेशा भेजा मद्रास। जो मद्रास था, यहाँ का जो अंग्रेजों का जो हेड था, सेनापति था, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव या क्लाइव, समझे। लॉर्ड क्लाइव के पास आदेश गया, जाओ इसको मारो, इसको सिराजुद्दौला को, इसको मार के इसका पूरा राज्य छीन लो। हमारे कहा 123 लोगों को आया है। अब आदेश गया, अपनी पूरी नौसेना लेके अंग्रेजों, देखो अंग्रेज इसलिए मजबूत थे कि उनके पास नाव बनाने की क्षमता बहुत बेहतरीन थी, जहाज बहुत बड़े बड़े बनाते थे। अब भारत में क्या था, एक डंटा वाला नाई बनाते थे, खाली सिधरी मारने वाला नाई बनाते थे, डिम्बर लगाने वाला, और कोई भारत से बाहर कहीं जाना ही नहीं था। छोटे छोटे नाव बनाते थे, उसमें तैरने वाला, डिम्बर लगाने वाला, मछली मारने वाला, समझे। ये सब बहुत बड़े बड़े नाव बनाते थे। पूरी अपनी सेना लेके पहुंचा कहाँ, कोलकाता बंदरगाह पे। कोलकाता जो कलकत्ता बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है आज भी। देखो बंगाल इसीलिए डेवलप था क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह जो था, कोई भी राज्य, जैसे बम्बई क्यों अमीर है, जैसे जो महाराष्ट्र है,
मुंबई जो है वो पैसे में ज्यादा है उसके पास। यहाँ पे केरला भी हम लोगों से अमीर है, मद्रास भी हम लोग के लोग वहाँ पे कमाने जाते हैं। रीजन क्या है कि वहाँ से विदेशी व्यापार आसानी से होता है। जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज वहीं उतरते हैं। अरे मान लो हम लोग के यहाँ अगर बड़े बड़े जहाज उतरे कुशीनगर जिला में, तो नहीं कुछ करेगा आदमी तो डिब्बा ढो के अपना रोजगार चला लेगा, नहीं चला लेगा। मुड़ी पलाद के डिब्बा ढोएगा तो 400-500 मिलेगा ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान आता है, इसलिए डेवलप थे। कलकत्ता में भी यही कंडीशन था। यहाँ पे समुद्र था, यहाँ पे बंदरगाह था, जितने सामान विदेश से आते थे यहीं उतरते थे। यहाँ पे रोजगार थी और यहाँ का नवाब भी अमीर था, बहुत अमीर नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाली सब बहुत अमीर थे उस समय। अंग्रेजों का सबसे बड़ा नजर कहाँ पड़ता था? बंगाल पे ही पड़ता था। यहाँ पे सिराजुद्दौला इसको मौका दे दिया हमला करने का। ई गया अपनी 10-15 हजार की सेना लेके गया, कहा कि आज मारेंगे सिराजुद्दौला को, उखाड़ के फेंक देंगे बंगाल से। वो गया तो 50,000 सेना खड़ी आके आओ ठीक है। इसका जो सिपाही तो महाराज और का है हम तो 10-20 हजार तो 50,000 है, अब क्या करेंगे? मारिए चल के, दो दे रहा है अभी क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। अंग्रेज बहुत होशियार थे, जोश में कभी होश नहीं खोते थे। गया अपनी सेना उतारा। भाई सिराजुद्दौला गलती किया था, वो राजा गलती किया था भाई, हम भी कहते हैं गलती किया था, नहीं करना चाहिए भाई। तुमको झगड़ा अंग्रेजों से है ना, छोटे छोटे बच्चों से कौन झगड़ा है, औरतों से क्या झगड़ा है? उसके बाद से यह गया दिमाग लगाया। इसका सेनापति था मीर कासिम, समझे? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति का क्या नाम था उसका? मीर जाफर। मीर जाफर क्या नाम था? मीर जाफर। मीर जाफर। इसका दामाद था वो, क्या था वो? दामाद। लड़की का था पति। सिराजुद्दौला के लड़की का पति था कौन? मीर जाफर। तो यह जो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड जो क्लाइव था, यह दिमाग लगाया कि हमको इससे युद्ध लड़ेंगे तो इसके पास सेना बहुत ज्यादा है, ये तो हमको धो देगा। अंग्रेजों के पास सेना ज्यादा थी नहीं। हम क्या करते हैं, इसमें फूट डालते हैं। फूट समझ रहे हो ना? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज्य करो। ये गया संदेशा भजवा मीर जाफर के पास, कहा मीर जाफर हम युद्ध करेंगे तुम्हारे अब्बा जान से, ठीक है? आज जब युद्ध करेंगे ना तो भाई सेना का जो सेनापति होता है वही सर्वे सर्वा होता है। आज भले ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब अगर युद्ध होता है, अगर युद्ध हो रहा है और जो थल सेना का जो प्रमुख है अगर बोल दिया कि किसी को हमला नहीं करना है, तो मोदी जी माइक लेके चिल्लाते रहे मारो पाकिस्तानियों को, मार, कौन नहीं जाएगा? क्योंकि मोदी जी सेना के प्रमुख नहीं है, उसका अध्यक्ष होता है ना, वो कहेगा तब जाएंगे। मोदी जाकर है किसी सिपाही से उसको मार दो, नहीं मारेगा। और उसका एक नॉर्मल मेजर होगा, अगर उसका जो मेजर है अगर वो कह उसको मार दो, दाएं से मार देगा वो। सेना में क्या होता है? सेना में जो होता है अनुशासन ही सब कुछ होता है। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। अगर उसका सीनियर कह रहा है कि नदी में कूदो, नदी में कूदना है। अगर उसका सीनियर नहीं है, आगे उसको सामने चिल्लाएगा ये करो, दो देगा के बाद तू का हमारा का, समझे? सेना क्या होती है? भले राजा कुछ हो, कुछ भी करे राजा, लेकिन सेना किसकी बात मानती है? सेनापति। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। सेना को कोई भी एक्टिविटी करना है तो कौन आदेश देता है? जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस पर अंतिम जो दस्तखत हुआ था कौन किए थे? राष्ट्रपति। समझे? तो सेना कुछ भी करती है किसके आदेश पे करती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको आदेश देते हैं? सेना प्रमुख को। किसको देते हैं? सेना प्रमुख को। प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति किससे कहता है? सेना प्रमुख को। सेना प्रमुख अपने नीचे वाला अधिकारी को आदेश देता है ना, और वो सेना क्या करती है? कार्रवाई। मान लो अगर चाइना पे हमला करना है तो पहले मोदी जी कहेंगे किससे? राष्ट्रपति से। संविधान, भारत का संविधान ऐसे बना है ना कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। मोदी जी कहेंगे किसे? राष्ट्रपति से। और जो बात मोदी जी कहेंगे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति उसको टाल नहीं सकते, मजबूरी है वो करना है। मोदी जी कह दिए चाइना पे हमला करो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है भाई करो। वो आप किसको भेजेंगे? एयरफोर्स, नेवी और वो क्या बोलते हैं कि थल सेना वालों को कहेंगे भाई चाइना पे हमला करना है। अब सेना क्या करेगी? अपने सीनियर का आदेश मानेगी, समझे? तो उसका सीनियर जो होगा उसका मानेगी। अब मोदी जी के कुछ होगा। वैसे युद्ध जब शुरू हुआ किससे? अंग्रेजों से और सिराजुद्दौला से। उस समय उसका सेनापति कौन था? मीर जाफर।
समझे? मीर जाफर है, जाकर कौन बोल रहा है? जाकर तो लिखने की है, जाफर है। अंदाज समझेगा कि जाफर है, जाफर बोले, जाकर बोला है। जाकर, समझे? ये दोनों सेनाएं जो हैं एक दूसरे के पास एक जगह है प्लासी, समझे? प्लासी नामक एक जगह है, वहीं पर समझे अंग्रेजों की सेना और सिराजुद्दौला की सेना प्लासी नामक जगह पे सन 1757 में, कब 1757 में आमने सामने खड़ी हुई। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था ना। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? क्लाइव। ये हेड था वो, ठीक है। आज जब ये दोनों में जैसे आदेश होता है ना, दो सेनाएं जब सामने खड़ी होती है तो इसका सेनापति कहेगा मारो हमला, उसका कहेगा हमला, दोनों लड़ जाएंगे आपस में। यहाँ पे दोनों खड़े थे, ई बोल दिया हमला, रॉबर्ट क्लाइव। इधर से जब हमला बोलना था, कहता था सिराजुद्दौला मीर जाफर से बोल न रहे, चुप रह गया, बोलो न रे, चुप था, बोलो चुप था। यह अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया ही नहीं, समझे? यह अपनी सेना को, जो मीर जाफर था, ये अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया ही नहीं। वहां से अंग्रेज आए बाद में, और कुछ सेना जो है बहुत कम सेना लेके पहुंचा था। जितनी इसके पास सेना थी उसमें से 10-20 हजार को ले लिया, अब बाकी कहा कि तुम लोग खाओ पियो सो आराम से, हम लोग आ रहे हैं, अभी हार के आ रहे हैं। क्योंकि पहले से प्लानिंग था इसका ना, अंग्रेज से बिक चुका था कि अगर हम जीतते हैं तो बंगाल का नवाब किसको बनाएंगे? आपको बनाएंगे, ये बंगाल का नवाब आपको बनाएंगे। अब यहाँ पे पलासी में युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ पलासी का युद्ध? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को या रॉबर्ट क्लाइव को? तो पलासी पूछता है पलासी का युद्ध कब हुआ था? किसके किस बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, समझे? सेनापति कौन था? भारत का सेनापति कौन था उस समय? मीर जाफर। आदेश दिया? असली गद्दार तो ही है, समझे? देखो अपने ही दुख देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि ये दुख दुखता कैसे, समझे? अपने ही धोखा देते हैं ना। इसका अपना था, धोखा दे दिया, अब ये हार गया भाई बेचारा, करे तो क्या करे, बूढ़ा आदमी था, हार गया। हारने के बाद वहीं पे युद्ध क्षेत्र में ही इसकी मृत्यु हो गई, सिराजुद्दौला को मार दिए सब। अगला नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। अब जब ये हार गया भाई, अंग्रेज जीत गए, तो अंग्रेज सौदा किए थे इससे कि अगर हम जीतेंगे तो आपको नवाब बनाएंगे। तो बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर, समझे? मीर जाफर को अगला नवाब बना दिए। अंग्रेज शर्त रखे थे नवाब आपको बनाएंगे, लेकिन जितना पैसा वसूलिएगा, टैक्स वगैरह सब हमको पहुंचाइएगा, समझे? हमको पहुंचाइएगा। अब एक कुछ दिन तो टैक्स दिया, 4-5 महीना का भाई हाले बने पैसे पहुंचा दें, उसके बाद अपना और करके करेंगे। अभी जो अपने ससुर का नहीं हुआ तुम्हारा होगा, जो अपने ससुर का नहीं हुआ वो तुम्हारा होगा। देखो कभी भी अगर कोई अपने बाप अपने भाई का नहीं हो रहा, तुम्हारा कभी नहीं होगा। अगर हमसे कोई यह कहे कि हम अपने भाई को छोड़ के तुम्हारे पास आ रहे हैं, नहीं होता है। बहुत से होते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम अपने भाई अपने बाप को छोड़ देंगे। नहीं, कई बार ऐसे आता है, जौन अपने भाई और अपने बाप को छोड़ेगी तो तुम्हारे कभी हो सकती है, मतलब समझे बात को समझेगा। अब यहाँ देखो अंग्रेज सब इसको नवाब बना दिए बंगाल का ना, ऐसे से क्या लेते थे? पैसा लेते, जो उतना पैसा इकट्ठा करता था कौन किसको देता था? अंग्रेजों को। 4-5 महीने टैक्स दिया, उसके बाद क्या किया? हम नहीं देंगे। टैक्स आना का नहीं करता था, कहता था महाराज मान लो 50,000 बना हुआ है, महीने में देना है, कब देता था 20,000, कब 30,000, कब 15,000, कब कहता था मिली में नहीं कि कहाँ दें। अंग्रेज सब परेशान हो गए, बहुत तरीका है, ठीक है। अब क्या की दिमाग लगाए, इसका एक था कौन? इसका दामाद था, उसका नाम था मीर कासिम। इसके दामाद का क्या नाम था? मीर कासिम। ऊपर लिख रहे हैं मीर कासिम। किसका दामाद था? क्या आप लिख रहे हैं? मीर कासिम। क्या किसका दामाद था? इससे कहे मीर कासिम से कि हम तुमको नवाब बनाएंगे, इसको हटा के
बस पैसा देना है। ठीक है, मारिए इसको, समझे? इसको क्या किए सब अंग्रेज, सब वही अंग्रेज कहाँ लड़ेगा अंग्रेजों से, पहले ही बिक चुका था। इसको कहा कि हटो हटो तुम हटो, हट जाओ तुम। अब हम किसको बनाएंगे? हम मीर कासिम को नवाब बनाएंगे। मीर जाफर को हटा दिए, किसको बनाए? मीर कासिम को। मीर कासिम नवाब बना तो अपना पहला ही जो बंगाल की राजधानी उस समय कहाँ थी? मुर्शिदाबाद थी ना। पहले बताया था मुर्शिद कुली खान किसकी स्थापना किया था? बंगाल की। और राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद। मीर कासिम जैसे ही नवाब बना उससे अपनी राजधानी कहा? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया। मुंगेर एक जगह बिहार में पड़ता है। ये अपना राजधानी ये चेंज कर दिया। अंग्रेज के ही का किया है। इससे बढ़िया तो मीर जाफर था। जैसे इसको नवाब बनाए, पहला एक काम क्या किया? अपनी राजधानी ये बदल दिया। मुर्शिदाबाद पहले बंगाल की राजधानी थी ना, उसको सीधे कहाँ ले गए? मुंगेर पहुंच गया। कहा कि हम यहाँ पे रहेंगे, मुंगेर रहेंगे। आओ यहाँ पे लड़ो। बंगाल से बिहार पहुंच गया। जाओ पैसा मांगने। अबे किसी को 100 रुपया मांगना है, अब पटौना है तो जाओगे मांगने? 50 रुपया तो खर्च होगा उसको जाने में पहुंचने में। अंग्रेज सब कहे कि तो बहुत खतरा है, इससे बढ़िया था ये था, तो कम में देता था, लेकिन सामने था ना, भागा नहीं था ना। अब क्या किए? अब फिर से क्या किए? इससे बढ़िया यही था, अब इसको हटा दिए। अंग्रेज सब किसको हटाए? इसको। मीर कासिम को हटाया, फिर किसको बैठा है? तो इससे बढ़िया यही था। अब जब इसको हटाए बस हमको हटा दिए, हमको हटा दिए तो अब तुम युद्ध करेंगे। समझे? जब इसको हटाए तो क्या किया? कहा कि हम अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। आइए जो है, अब भाई अंग्रेज खाली बंगाल में कांड नहीं करते थे, ये दिल्ली में भी कांड करते थे और ये अवध में भी कांड करते थे। उस समय जो है मीर कासिम को कहाँ से हटाया गया था? बंगाल की गद्दी से। और उसी समय दिल्ली का जो राजा था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। किस खानदान का था? मुगलों के खानदान का था। समझे? मुगलों खानदान। मुगल देखो, मुगल वाले कितना भयानक। एक बार क्या हुआ बताओ? शाहजहां जो औरंगजेब जो है, शाहजहां को एक जेल में बंद कर दिया था। हमने क्या बंद किया था? औरंगजेब को भेज दिया शाहजहां दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने के लिए। अब खजाना में इतना पैसा था, वो सब निकाल के तोले। इसकी पत्नी मर गई, शाहजहां कौन थी? मुमताज मर गई। पूरा पैसा निकाल के ताजमहल बनवा दिया। आज जब बचा खुचा था उसका लाल किला बनवा दिया। जब ये लौटा दक्षिण भारत से युद्ध वगैरह लड़की, तो पप्पा का रखे खजाना देख रहा था, इसको पैसे में नहीं है यार, कोई किया का है तू? ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। गुस्से के मारे ताजमहल बनवाया है। उठा के इसको कहाँ बंद कर दिया? जेल में। ऐसे जेल में बंद किया था, वहां से ताजमहल सीधे दिखता था। देखो देखो तुमने किया क्या है। पता उसके पिताजी वो भी ठीक है किया, सगरी पैसा उठा के ताजमहल बनवा दिया। उस समय 400 करोड़ रुपए लगा था। उस समय ताजमहल को बनवाने में 400 करोड़ की लागत आई थी। अब बचल का पैसा लाल किला बनवा दिया, पैसा खत्म। ऋषिया का औरंगजेब कहाँ भेज दिया? उसको जेल में डाल दिया। समझे? अब देखो देखो ताजमहल औरंगजेब भी बनवाया था। उसे बोलते हैं ताजमहल की भद्दा नकल। उसकी पत्नी थी तो कहे कि महाराज आपके पिताजी आपकी मम्मी के लिए ताजमहल बनवाया, हमारे नहीं बनवाएंगे। जिद करने लगी, क्या चल तोरा नहीं बनवाए थे। तो उसके लिए बिना मन का ताजमहल बनवाया था। बहुत बेकार लगता है, तो इसीलिए उसको इतिहास में कहा था ताजमहल की भद्दी नकल। कौन बनवाया था? औरंगजेब। समझे? तो मुगलों का अंतिम शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अंतिम शासक नहीं था, यह उस समय का तत्कालीन शासक था शाह आलम द्वितीय। इसको भी इसके गद्दी से अंग्रेज हटाए थे। ठीक है? और यहाँ पे एक अवध है, यहाँ पे एक जगह है अवध। वर्तमान में जो हम लोग का क्षेत्र आता है ना, लखनऊ जो है, लखनऊ का जो क्षेत्र आता है, लखनऊ कानपुर सब किस में आता है? अवध के क्षेत्र में आता है। समझे? तो उस समय अवध का जो राजा था उसका नाम था सुजाऊ दौला। क्या नाम था? सुजाऊ दौला। समझे? अब इसके बाद से जो अगला युद्ध होगा वो कल अगले दिन पढ़ाएंगे। अब इसके बाद से मीर कासिम, शाह आलम और सुजाऊ दौला मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे।